जुड़े रहे हैं, फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। अमीन साहब, स्वागत आपका। 3 मुद्दे हैं। 65 लाख नाम कैसे कटे, सवाल नंबर 1। सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3, रीडेबल फॉर्मेट में मतदाता सूची क्यों नहीं दी जा रही। देखिए, जहां तक सवाल है, अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप जो जितने मतदाता सूची में से नाम हटाए गए हैं उनको आप पब्लिश करिए और उनको न्यूज़पेपर में दीजिए, नोटिस बोर्ड पे लगाइए और हर पार्टी को दीजिए और उसके रीजन के साथ दीजिए और साइट पे भी डालिए। तो अब इससे तो स्पष्ट हो जाता है कि हर चीज चुनाव आयोग उनको उपलब्ध करा रहा है कि ये जो वोटर लिस्ट से हटाया गया, क्यों हटाया गया, क्या कारण था, सारे कारणों के साथ मिल जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, दूसरा मैं सुन नहीं पाया, दूसरा क्वेश्चन था कि सीसीटीवी फुटेज मांग रहा है अपोजिशन देखने के लिए, वो क्यों नहीं दिए जा रहे। अपोजिशन को सीसीटीवी फुटेज मिलना चाहिए 45 दिन तक, जिसका रूल है कि 45 दिन के अंदर तक आप जो है विद इन 45 डेज आप जो है पिटीशन कर सकते हैं। तो पिटीशन करने वालों को के वजह से उसको रखा जाता है, अदरवाइज उसको डिलीट कर दिया जाता है। इसे संभव नहीं है 45 दिन के बाद आप मांगे, अब 1000 साल के बाद मांगेंगे तो मुश्किल है, कोई भी चीज मिलती नहीं है। अगर वैसे भी सरकार में जाएंगे तो ज्यादातर चीजें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में चली जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट की हो। फिर आर्कियोलॉजी में बहुत दिनों के बाद आप तरीके से ढूंढे तो मिलती हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है उनका निकालना। जी, तीसरा सवाल ये, रीडेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट अमीन साहब को भी आर्कियोलॉजी में ही भेज दीजिए। जी, रीडेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी जा रही। क्या आंसर था ये कौन आंसर दे रहा था हमको कि हमको आर्कियोलॉजी में भेजेंगे। सर मैं सुन नहीं पाया, किसने बोला था भाई। जिस तरह आर्कियोलॉजी का एग्रीमेंट, अच्छा कांग्रेस वालों ने बोला था। मैं अजय उपाध्याय बोल रहा हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता। जिस तरह का आप आर्गुमेंट दे रहे हैं, सीआई के पूर्व अधिकारी होकर के यहाँ भाजपा का प्रवक्ता बने हुए हैं, तो ये आप आर्कियोलॉजी के लायक आप भी हो गए हैं। जब कह रहे हैं कि लोगों का फुटेज आर्कियोलॉजी में जा सकता है, तो आपको क्यों नहीं भेज देना चाहिए। आप भी भूतपूर्व हो गए हैं, अब तब भूतपूर्व होकर के यहाँ जो आप वर्तमान को गलत को भी आप डिफेंड करने आ जा रहे हैं भाजपा के इशारे पर। आप अमीन साहब की बात सुन लो, आप सुन तो लो बात को। आप सब बीच में एक मिनट शांत हो जाओ। उपाध्याय जी क्यों शांत हो जाएं। अमीन साहब को अपनी बात कहने दें, बोलिए सर। सुन रहा था मैं, आज मैं देखता हूँ भाजपा की चमचागिरी करते हैं। आप सुन तो लो, उनकी बात सुनो तो सर। विश्वसनीयता सर सुनो उपाध्याय जी, लगाने के बजाय उपाध्याय जी, अरे सर सुन लो, बात सुनने में कोई बुराई नहीं है, बात सुनिए। आइए इलेक्शन कमीशन बता देंगे हम किस तरह बात करते हैं। जी, यहाँ तक आप तीसरा पूछ रहे थे कि रीडेबल फॉर्म में क्यों नहीं दिया, धमकी दे रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात है कि हमारी जो साइट है, आपको धमकी से डरने वाले हैं हम क्या। अरे आए तो थे आप 300 लेके, घुस पाया उसके अंदर, इलेक्शन कमीशन के अंदर में। धमकी दे रहे हैं सर, हम अब चैनल पर आइए बता देते हैं कि धमकी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। भाई लॉजिकल बात कीजिए ना, यहाँ मैं कह रहा हूँ किसी से बदतमीजी से बात कीजिए। आपको इसलिए बैठाया गया है कि आप संयुक्त निदेशक रहे हैं घर का, लेकिन भाजपा के पिछलग्गू और चमचागिरी के लिए नहीं बैठाया गया है। चुनाव आयोग पर सही उपाध्याय जी, चुनाव आयोग पर आप भी यही आप बदसलूकी न करें सर, बदसलूकी न करें उपाध्याय जी, काम करते थे आप, बदसलूकी न करें, वो मेरे मेहमान है, आप हमको बोलने दें। पर आप ही जैसे लोगों ने, अमीन साहब मेहमान है हमारे, बोलने के बाद भी आप बदतमीजी न करें, रुक जाए आप रुक जाए सर। अमीन साहब बोले आप। नहीं मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ सर, शांत हो धमकी दी है मुझे, आप पढ़े लिखे यूज किया है। उपाध्याय जी सुन लो सर, ये क्या करेंगे देश की जनता के साथ और अधिकारियों के साथ, क्या करेंगे, इसलिए तो आप पावर में नहीं आ पाएंगे। गंजे के अगर नाखून होते तो सर खुजल लेता वो। सर आप भी थोड़ा ठीक से बोलो सर, ऐसी भाषा आप भी मत बोलो सर। अरे अगर गंजे के नाखून होता पावर में तो आप एंजॉय किए ना, चमचागिरी आज कर रहे हैं कि और कुछ मिल जाए आपको, अब नहीं मिलेगा कुछ। गलतफहमी में मत रहिए, आप लोगों को नहीं देगी भाजपा कुछ, फिर आइएगा हमारे पास और कुछ दिन बाद में देखिएगा फिर इधर से करने लगिएगा बैटिंग। ये आप जैसे लोगों ने ही देश के, आप धमकी मत दो उपाध्याय जी, कैसी भाषा बोल रहे हो, खत्म किया। अरे वो सीनियर रिटायर्ड ऑफिशियल है, आप धमका रहे हो उनको, हमको क्या उनसे बेचारों से क्या मतलब है। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो तो बेचारे रिटायर हो चुके, आप कैसे उनको धमका रहे हो। देश के संवैधानिक संस्थाओं का नाश किया है और इन्हीं लोगों के कारण भाजपा की चोरी की जो है ये यहाँ पे खेल हो रहा है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप दोनों का, धन्यवाद सर। सर रुक जाओ, आप दोनों लोग रुक जाओ सर, इस आर्गूमेंट को कहीं एक लेवल पर रोकना पड़ेगा सर। अपने समय में क्यों नहीं एक भी इस दुबे जी, आज तो कांग्रेस गजब भी खेल रही है, सबको धमकी, सब